नेगेटिव थॉट्स आना बहुत स्वाभाविक बात है। किसी भी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान जाता है, कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ने लगती है खुद की तरफ, सिचुएशंस की तरफ, आजू बाजू के लोगों की तरफ, तो नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो नेगेटिव थॉट्स मन में ना आए, इसके लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसके ऊपर हमने बात की है। नेगेटिव इमोशंस है, एंगर है, ग्रैटिट्यूड है, जिसकी मदद आपको मिल सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे मन में जो बार बार आने वाले नेगेटिव थॉट्स है वो आए ही नहीं, इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या है? एक तो सबसे पहली बात कि आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में आपको कितने भी काम है, कुछ भी है, कम से कम 10 से 15 मिनट आप ज़रूर निकालो खुद के लिए, जिसमें आपको, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम का प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप कम से कम 15 मिनट, जिनके पास टाइम है वो ज़रूर कम से कम 40-45 मिनट खुद के लिए निकालो, जिसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज में प्राणायाम और पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये दोनों आते हैं। तो कम से कम थोड़ा समय, जिनके पास टाइम बहुत कम है वो कम से कम 15 मिनट दे, जिसमें प्राणायाम कम से कम 5 से 7 मिनट और 5 से 7 मिनट आप थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से जो पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, जिससे आपका मूड या फिर एनर्जी लेवल जो है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, वो मेंटेन रहने में मदद मिलती है। तो वो डेली बेसिस पे होना ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप अपने आप को बोल रहे हो, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो टाइम टू टाइम चेक करो कि क्या मैसेजेस आप खुद को दिए जा रहे हो बार बार। क्या प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार बोल रहे हो? क्या बार बार आप अपने आप को, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ, बेचारी हूँ, या मुझ पर कितना अन्याय हुआ है, या ये दुख मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुख है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, या कि कोई डर है जिसके बारे में बार बार मन में है, बातें आपकी चल रही है। तो कुछ भी हो सकता है कि अपने मन पे अपना सख्त पहारा होना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए कि क्या हम खुद को बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सो वो नेगेटिव मैसेजेस, अगर टाइम पे हम उसके ऊपर काम करते हैं ना, तो वो बढ़ते नहीं हैं आगे जाके। तो वो एक बात है। पॉजिटिव एफर्मेशंस की हम बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, बहुत सारे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टिव एफर्मेशंस आप ले सकते हो, जैसे मेरा खुद पे विश्वास है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की क्षमता मेरे अंदर है, उस क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करना मेरे हाथ में है। जो भी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस निकालना ज़रूरी है या एफर्ट्स लेना ज़रूरी है, वो एफर्ट्स मैं लेने की तैयारी रखती हूँ। मैं उसमें कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ। रोज़ मैं कुछ समय अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ पॉजिटिव थॉट्स करने के लिए दे रहा हूँ। ये बार बार खुद को बताना ज़रूरी है। अपने अंदर का हेल्पलेसनेस निकल जाए, जो मन में जो बातें चल रही है, जो जैसे कि मैं कर नहीं सकता, मुझसे होगा नहीं, ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं होगा, ये अपने मन से निकालना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस कर सकता हूँ। प्रॉब्लम से ज़्यादा मैं सॉल्यूशन पे फोकस करने की क्षमता रखता हूँ। आज अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इसमें मेरा ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एफर्मेशन, जिसको आप डेली, रोज़, सुबह खास करके अगर इसकी शुरुआत करते हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग आसान हो जाता है, और किस प्रकार से सोच रखनी है ये समझना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें रोज़ की ज़िंदगी में, रूटीन में हमारा जो टाइम है, वो टाइम कौन से चीज़ों के लिए जा रहा है, वो जहाँ पे आप अपना शारीरिक या मानसिक तौर पे आप जो कष्ट ले रहे हो, अगर वो उसमें टाइम जा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल हो रही है।
अगर आपकी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा फ्री टाइम है और उस फ्री टाइम में आप रेस्ट ना लेते हुए कुछ दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर रहे हो या वो थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर क्या क्या होता है, पास्ट के थॉट्स आप खींच के लाते हो जिसका अभी कोई ताल्लुक नहीं है। आपके साथ कितना बुरा हुआ है, क्या क्या बुरा हुआ है, कैसे बुरा हुआ है, ये बार बार अपने मन को आप दोहराते रहते हो। या फिर अभी मेरी ज़िंदगी उतनी ठीक नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते रहते हो। सो इस तरीके से आप जो फ्री टाइम है उसका इस्तेमाल रेस्ट ना लेते हुए ऐसे कामों में लगा देते हो। तो जब आपका रूटीन में ऐसा टाइम ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी एनर्जी सही जगह पे काम आ रही है, फिजिकल या मेंटल एनर्जी जो भी है, काम ऐसे हो जहाँ पे वो शारीरिक या मानसिक ताकत आपको लगानी पड़े। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी सही जगह इस्तेमाल हो रही है। इसलिए हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट ये है कि अभी मेरी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें अच्छी है जिसकी इतनी तकलीफ नहीं है, या जो चीज़ें आसानी से चल रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में अभी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी अभी सुकून से चल रही है। तो इसके लिए शुक्रगुजार होना, इसके लिए एक अच्छी भावना मन में रखना, क्योंकि सब कुछ बिगड़ा हुआ है ऐसा नहीं होता है। कुछ एरियाज आपके लाइफ के ऐसे हैं जो अच्छे हैं। सो किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, किसी का कुछ और लेवल पे प्रॉब्लम होगा, लेकिन दूसरे एरियाज लाइफ के अच्छे चल रहे हैं। सो मतलब रिलेशनशिप में गड़बड़ है, करियर अच्छा चल रहा है, बच्चों के साथ का रिलेशन अच्छा है, सोसाइटी में सब कुछ अच्छा है, पेरेंट्स के साथ अच्छे। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो रिलेशनशिप अच्छा है, या फिर सोसाइटी में आपके रिलेशंस अच्छे हैं। तो आपको अलग अलग एरियाज़ को देखते हुए कि कहाँ कहाँ पे मेरा अच्छा चल रहा है या मुझे उतनी तकलीफ नहीं है, उसके लिए अच्छी भावना रखना मन में, इससे भी आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों में जाता है। बट ये रोज़ करना ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात मतलब करना ज़रूरी है। अगर आप करते हो तो उसका फ़ायदा मिलेगा, और नेगेटिव थॉट्स को आने से पहले ही आप वो ना आए, इसके लिए ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके मन को आपने आदत डाल के रखी है कि आपको किस तरीके से पॉजिटिव वे में सोचना है। तो ये प्रैक्टिस करने की बातें हैं, ऐसे बोल के सुन के नहीं होने वाला है। रोज़ अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ही समझ में आएगा। डिटेल में आप ग्रैटिट्यूड वाले वीडियोस देख सकते हैं, जर्नलिंग कैसे करना है वो देख सकते हैं, पास्ट में जो नेगेटिव थॉट्स है या इरेशनल थॉट्स को कैसे हैंडल करना है, ये वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, तो आगे भी आते रहेंगे। तो आप वो देखते रहिए और उसका फ़ायदा लेते रहिए। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे, इसीलिए शेयर करते जाइए। धन्यवाद।